अनदर वीडियो मोर गैंग। आज हम लोग हॉरर इंसिडेंट्स देखने वाले हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, यूट्यूबर्स के, पॉपुलर यूट्यूबर्स के। इन लोगों के साथ काफी हॉरर इंसिडेंट हुआ है और अच्छी बात ये है कि ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा इंसिडेंट एक बार हुआ है, तुम लोगों ने देखा भी था यार वो इंसिडेंट, वो टॉकिंग एंजेला वाली वीडियो में हुआ था। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और उस वीडियो में भी तुम लोगों ने नोटिस किया था ना कि एंजेला की आंखों में भी कुछ दिखा था और मेरे साथ पीछे मेरे को अभी भी सोच के बहुत डर लगता है। मैंने उस वीडियो को रात को 3 बजे रिकॉर्ड किया था। मेरे साथ तो हुआ भाई, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आज देखते हैं बाकियों के साथ क्या हुआ था। ट्रिगर्ड इंसान के साथ ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि इनके ऐसे वीडियोस पे अच्छे व्यूज आने के बाद भी इन्होंने इन वीडियोस को बनाना ही बंद कर दिया। और एक कौन सी यूट्यूबर है जो अपनी हर वीडियो एक भूत के साथ बनाती थी और इसके व्यूअर्स को इसकी भनक तक भी नहीं थी। भाई वीडियो बहुत हॉरिफाइंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 1 ट्रिगर्ड इंसान। दिल्ली के इस खतरनाक जगह जाना ट्रिगर्ड इंसान की और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बात तब की है जब ट्रिगर्ड इंसान अपनी बहन जीजू और अभिषेक के साथ मलचा महल गए थे। मलचा महल दिल्ली में एक जगह है जो हॉन्टेड जगह की वजह से मशहूर है। जब स्टार्टिंग में घोस्ट वाली वीडियोस पर बहुत व्यूज आ रहे थे, इसलिए इन चारों ने सोचा कि कोई घोस्ट वीडियो बनाते हैं। इसलिए वो उस हवेली पर चले गए, जहाँ जाकर उन्हें एक बाबा मिले जिन्होंने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और कहा अंदर मत जाओ, रात हो रही है। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या कोई दिक्कत है क्या? यार हर हॉरर स्टोरी में बाबा क्यों आ जाते हैं, और वो भी मतलब चौकीदार वाले बाबा। तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, ऐसे लैंटर्न लेके आते हैं, चलो अंदर में जाओ, अंदर भूत है। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है मतलब। तो बाबा ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ही अंदर से कुछ लाशों को बाहर निकाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज ट्रिगर्ड इंसान रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सब होने के बाद निश्चय ने रिकॉर्डिंग रोकी और दोबारा चालू करके अंदर जाने लगे कार से। निश्चय के जीजू कार चला रहे थे। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तभी निश्चय को पेड़ से गिरकर उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखता है और गायब हो जाता है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने जीजू से पूछते हैं कि आपने कुछ देखा क्या? तो वो भी यही सेम चीज कहते हैं। ये सुनकर निश्चय बहुत घबरा जाते हैं और गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। इतने में वही एक आंख वाले बाबा बैरिकेड से उनका बाहर जाने का रास्ता बंद कर रहे थे। वो किस्मत से बाहर निकल गए, पर उन्होंने बाबा से पूछा कि रास्ता क्यों बंद कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे बात नहीं करनी, और वो चले गए। इसके बाद इन चारों ने ठेले वालों से बात की और ये सारी चीज वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ठेले वालों ने भी कहा कि ये जगह सही नहीं है। इसके बाद वो लोग आ गए और फुटेज चेक करने लगे तो उन्हें आधी फुटेज ही नहीं मिली, ना उन्होंने उसे डिलीट की थी। निश्चय ने कहा कि उन्होंने अच्छे से चेक करके रिकॉर्ड भी की थी, जिसके बाद वो और ज्यादा डर गए। उसके बाद से वो उस जगह कभी नहीं गए, क्योंकि अगर वो बाबा गेट बंद कर देता बैरिकेड से तो पता नहीं उनका अंदर क्या होता। सही है यार, अगर बाबा रोक लेते तो वो तो ऐसे लाशें निकाल रहा। सच्चाई या वहम? सोचो आप एक गेम खेल रहे हो और तभी आपके खुद के साथ कोई भूतिया हरकत हो जाए तो। अच्छा देखिए भाई क्या हो गया। ओ माय गॉड, ये गेम ही बड़ा डरावना है यार। और ऐसा कुछ हुआ तो आप और कैरी मिनाटी बिल्कुल एक जैसे हो। ये भाई साहब डरावनी गेम आउटलास्ट लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और अचानक उनके पीछे एम गिर गया। ये क्या हुआ? अजय इस हादसे से इतना डर गए कि गेम छोड़ उस भूत से बात करने बैठ गए। भूत देख, अगर तू जहाँ पर भी है, जैसे भी है, वहीं रह प्लीज। और जैसे ही माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो वो वापस गेम खेलने लगे। अब ये कैरी का बस वहम था या उनका घर हॉन्टेड था, इस सच्चाई का पता आज तक नहीं लग पाया। पर अपने ही घर को तो ट्रिगर्ड इंसान हॉन्टेड घोषित कर बैठे हैं। जी हाँ, इन्होंने अपने दोस्तों के साथ भूत वाले इक्विपमेंट लेकर अपने नया घर लिया और बोलता हॉन्टेड है। लेकिन एंड में वो एक प्रैंक निकला। नंबर 7, 3 AM वीडियो कॉल। रात के 3 बजे मिथपैट भाई साहब का मन ब्लॉगिंग करने के लिए जाग उठा। ब्लॉग की शुरुआत में ही अपने टोलों को शो ऑफ करते वक्त अचानक से पीछे का पीसी शुरू हुआ, जिस पर लिखा था लॉलीपॉप। कंफ्यूज मिथपैट जैसे ही पीसी पर बैठे वैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो गया। फिर मिथपैट ने उसमें अपना नाम लॉगिन किया
और अचानक अच्छा। से 3 विंडो ओपन हुई जिसमें 3 लोग दिख रहे थे। अब मिथपैट ज्यादा कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो इस क्या समय रहा है। मिथपैट ये की बहुत 4 फटती है, अननोन मैं लोग एक जानता हूँ। दूसरे से बात कर रहे थे कि अचानक से एक लड़की के पीछे कोई तो आता है और उस लड़की की स्क्रीन बंद हो जाती है। सबको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर से दूसरे लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। अब मिथपैट और दूसरी लड़की डर जाते हैं, अब किसका नंबर होगा भाई, ये एक्टिंग सोचने अच्छी से कर रहे पहले हैं यार, मिथपैट के मिथपैट। पीछे कोई आता है और ओह। सडनली ये व्लॉग बंद हो जाता है। देखो, अगर इस ब्लॉग में मिथपैट के बदले कोई और होता तो फैक्ट भाई एक बार मान भी लेता कि शायद ये रियल है, वही पर तो। मिथपैट जैसे प्रैंक करने वाले यूट्यूबर के साथ ऐसा हो जाए तो इस पर यकीन करना बैल बुद्धि होगी। बिल्कुल। और ऊपर से वो एडिट। सही बोला। फ्रैंको टीवी। फ्रैंको एक इन्वेस्टिगेटर है जिनका यूट्यूब पर ही एक चैनल है जो अजीबोगरीब जगह पर जाकर उन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की नॉर्मल लोगों की हिम्मत क्यों नहीं होती। investigate और ऐसा ही करते हैं इंसिडेंट था लोग? पेरू का एक कब्रिस्तान में जिसने अच्छा। लोगों को बहुत डराया हुआ था, जिसके लोगों में चर्चा भी हो रही थी। और इसी बात का पता लगाने के लिए फ्रैंक वहाँ पर जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो चीज बहुत अलग करते हैं जो अच्छी साबित नहीं होती। वो आधी रात का टाइम सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस टाइम पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा होती है और कोई नॉर्मल इंसान इस टाइम किसी अपने की कब्र पर नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल अकेले होंगे। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सिमेट्री पर पहुंचने के बाद वो कुछ देर तक वेट करते हैं और उतने में ही उन्हें एक कैंडल ले जाता हुआ एक इंसान दिखाई देता है जो कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी थी। उसके जाने के बाद तभी फ्रैंक उसका पीछा करने का सोचते हैं और उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है और फ्रैंक उसे हर तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। इसके लिए वो अपना नाइट विजन कैमरा भी ऑन करते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन अचानक से फ्रैंक को एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे ध्यान से देखने पर फ्रैंक शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस रोशनी के चारों तरफ कुछ लोग थे जो किसी तरह का कोई पूजा पाठ कर रहे थे और जोर से अजीब मंत्र को पढ़ रहे थे। और इस काम को वो काफी देर तक करते रहते हैं और ये सब फ्रैंक शांत होकर देख रहे थे और उनके जाने का वेट कर रहे थे। इतना और जैसे ही वो हिम्मत कैसे जाते होता हैं लोगों का तो ये सब उन्हें देखने पता का? चलता है वो 4 आदमी थे जिनके जाने के आधे घंटे बाद फ्रैंक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे थे। और जो देखते हैं वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जादुई चीज पड़ी हुई थी जिनका जादू टोना करने में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे स्टार और वुडू जैसी डॉल, जिसका किसी को काबू करने या किसी पर जादू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तभी फ्रैंक सोचते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा तो नहीं जिसकी ये पूजा कर रहे थे, तो वो अपना गैजेट निकालकर उसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही आवाज की तरफ वो बढ़ते हैं उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनकी धड़कन रुक जाती है। उन्हें एक खबर के पीछे कोई दिखता है जिसे देखने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो गायब भी हो जाता है और वो चारों तरफ उसे चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद उन्हें दूर कुछ बहुत खौफनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन बंद करके जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं। वैसे आपके हिसाब से वो सफेद कपड़ों में आखिर था कौन? गाइस, उसके चैनल से मैंने रियल फुटेज निकाली है अभी, ये देखो, ये देखो। और सच में वहाँ पे है क्या, देखते हैं। What the hell is that? है, लेकिन वो जा क्यों नहीं रहा? Hola? वो हिल रहा है, हिला, वो गया। Hola? ओह माय गॉड, मेरे गूज़बम्स आ गए भाई साहब। ओह, ये खतरनाक था। भाई जा भाई, क्या कर रहा, क्यों ढूंढ रहा है? हो गया ओला ओला, स्पेन का है ना ये, हेलो को ओला बोलते हैं। Holy! I literally saw something peeking out at me right over here. यस भाई, बाय बाय। Hola? ये देखो देखो, दोबारा से देखो, है, देखो देखो देखो, हिल रहा है, कोई है बोला? भाई, सच में था यार। ओके, बंद होगी, ये देखो दोबारा ओके, चालू हो अभी गया। एल्विश भाई का
चलो देखिए एल्विस भाई ने बहुत कौन गलत सा सीन है मूव भाई, देख लिया। सोसाइटी में हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। राव साहब का खौफ देखिए मजाक भाई, पड़ गया भारी, एल्विश ये आपने भाई। कई बार बोला होगा, लेकिन इसका असल खौफ एल्विश महसूस कर चुके हैं और ये भूतिया अनुभव सबको, ध्रुव भाई की इसलिए वीडियो में एल्विश करेगा। भाई ने उसका पूरा व्लॉग ही अपलोड कर दिया। अच्छा। यहाँ एल्विश और उनके दोस्त एक फ्लैट पे जाते हैं और प्रैंक करने के चक्कर में एल्विश पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जैसे ही अच्छा। लाइट्स बंद हुई सब चिल्लाने लगे। अब उनकी ओवर एक्टिंग के चाहे कोई 50 रुपए काटे ना काटे, वही तो। पर एक वक्त के बाद उनकी हंसी खौफ में बदल गई। मतलब वन लाइट में एल्विश को काले कलर की परछाई नजर आई तुम निकलोगे, मुझे लगा राइट में से भी कोई आ रहा, बट तुम सारे लेफ्ट में थे। तूने क्या दिखा? मेरे को तो ऐसा लगा कुछ ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट। और बाकी मेंबर्स का दरवाजा किसी ने बाहर से भी पकड़ के रखा था, यानी मजाक पड़ गया महाभारी। लेकिन एल्विश भाई को कोई रोक सकता है क्या? इसीलिए ऐसे एक्सपीरियंस के बावजूद एल्विश चंडीगढ़ की भूतिया सोसाइटी में गए थे। दिख रहा है पीछे भाई? बहुत गलत सीन है भाई, सोसाइटी में हॉन्टेड सोसाइटी में घुस गए भाई हम। और शायद इनकी बात सच भी हो सकती है, क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में एक हॉन्टेड घर है जहां एक अच्छा। स्टूडेंट ने अपनी जान ली थी और कहा जाता है उसी की आत्मा आज भी वहां पर भटकती है। नंबर 4, कब दिखा भूत? ऐसा पकड़ो कि आपको भी पता न चले कि भूत पकड़ा गया है। और शायद मिस्टर इंडियन हैकर भी शूट के वक्त नहीं जानते होंगे कि उनके कैमरे में भूत दिखने वाला है, इसीलिए जब वो भूत की तलाश में अपने दोस्तों के साथ निकले तब सभी के बीच सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था। मगर उनमें से एक ने अचानक झाड़ियों में हिलती परछाई देखी और मामला संगीन हो गया। वैसे इनकी कहानी ये वहीं क्या हो रुकनी गया? चाहिए थी, मगर हमारे बहादुर फिर भी मस्ती से बाज नहीं आए अरे बंद कर रहे, थोड़ा सा तो मजे लेने तो मेरे को। और पार्ट 1 खत्म हो गया। ऐसा ही भूतिया माहौल पार्ट 2 में भी जारी रहा, मगर जब दिलराज भाई इस वीडियो की सच्चाई बताने लगे तब पता चला कि मस्ती मजाक करके भी इनके कैमरे में भूत पाया गया। ऑडियंस ने इनको बताया कि पार्ट 1 के 17 मिनट 55 सेकंड पर भूत साफ नजर आ रहा है। अच्छा कहाँ? अब चाहे परछाई दिख रही है, मगर सच्चाई का क्या? ये भाई साहब वैसे अपने चैनल पे कई भूतों के वीडियोस बना चुके हैं, तो क्या दिलराज भूत से मिलते हैं और अंत में उन्हें टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं? ये तो मेरे को फेक लग रहा है। दिलराज भाई वीडियो के लिए ना ये सब उल्टी सीधी हरकतें करे हुए हैं। नंबर 2, तनीषा। तनीषा एक टाइम पर काफी फेमस यूट्यूबर थी जिनके चैनल पर अब 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन यूट्यूब पर इतने ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं करती थी। लेकिन इनके साथ लिटरली एक भूत रह रहा था जिसके बारे में इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताया है। इस चीज के बारे में उनके सारे फैमिली मेंबर्स को पता था, लेकिन उनकी इस बात पर उनका कोई भी दोस्त यकीन नहीं करता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबको यकीन करना पड़ गया कि कुछ तो जरूर है। एक रात तनीषा अकेली लेटी हुई थी और उन्होंने सोचा कि चलो टिकटॉक रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे। और जैसे ही उन्होंने टिकटॉक रिकॉर्ड की और उसे चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके सनग्लासेस में किसी छोटे बच्चों की शैडो थी। और ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस बार उनको सबूत भी मिल गया था, जिसे आप क्लियरली इस क्लिप में देख सकते हो, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर है तो सही है। देखो ये तो पीछे गेट का शैडो है और इसके साथ में ये एक बच्चे का शैडो मिक्स हो रहा है तो सही यार। करीमा's गुड लाइफ, ये एक बहुत ही फेमस फैमिली यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब पर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो व्लॉग्स, फैशन और काफी अलग अलग तरह का कंटेंट यूट्यूब पर डालती हैं। लेकिन एक बार वो सावधान इंडिया के सेट्स पर शूटिंग के लिए गई थी, जो शायद उनके लाइफ का सबसे खौफनाक शूट था। ये घटना शुरू होती है एक सावधान इंडिया के शूट से, जो जयपुर की एक पुरानी हवेली में होने वाला था। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एपिसोड का नाम ही हॉन्टेड मेंशन था। तो आप सोच सकते हो उस एपिसोड में क्या ही होगा। ये हवेली दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यहाँ जाकर जो चीजें उनके साथ हुई थी उन्हें वो बयां ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। एक रात 11 बज रहे थे और 2 घंटे बाद ही शूट था, तो उन्होंने सोचा कि शावर ले लेती हूँ, थकान कम हो जाएगी। और उन्होंने बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही उनके शावर का पानी बंद हो गया और उसमें से अजीब आवाज भी आने लगी। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो तैयार होकर जब रिसेप्शन पर कंप्लेंट करने गई तो वहाँ कोई नहीं था और रिसेप्शनिस्ट लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। तो करीमा ने उसका पीछा किया, तो उसे देख वो पानी के टैंक के पास कुछ काम करवा रहा था। लेकिन इसके बाद जो गरिमा ने देखा उससे वो शॉक हो गई, क्योंकि उसमें काली बिल्ली मरी हुई थी। इतने में याद आ गया कि शूट भी रेडी हो गया है, तो वो शूट करने हवेली की तरफ चली गई। वो होटल से 15 मिनट दूरी पर था। शूट खत्म होते ही गरिमा रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गई, जो काफी बड़ा था, और वो अकेली थी। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई थी और जैसे ही उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो गया और वो जोर जोर से गेट खोलने की कोशिश
कोशिश करने लगी, लेकिन इतने में ही पीछे से उन्हें लगा कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो बेड के नीचे कुछ चमकदार दिखाई दिया। हिम्मत करके जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ एक काली बिल्ली थी जो चूहा खा रही थी और वो बाहर की तरफ भागने लगी। इतने में ही अचानक वो गेट भी खुल गया और वो बिल्ली बाहर चली गई। इस सदमे से गरिमा पूरे शूट पर सहमी रही और उन्हें लग रहा था कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। ये बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है। काली बिल्ली पहले छत पे दिखी, फिर घर पे दिखी, फिर गेट भी खुल गया और बिल्ली बाहर निकल गई। गाइस ये इंसिडेंट भी काफी मजेदार थे। तुम लोग बताना कि तुम लोग और कौन से नेक्स्ट वीडियो पे चाहते हो कि मैं रिएक्ट करूं, और तुम लोग अगर मेरा इंसिडेंट देखना चाहते हो जो सच में रियल था भाई रात के 3 बजे, तो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके एंजॉय करो। तब तक हमारी न्यू वीडियो आ जाएगी। तो चलो हम लोग मिलते हैं इन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय यार।